नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। रिलायंस स्टोर को लेकर व्यापारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। दीपक बोले बंद को देगा गली मोहल्ले का दुकानदार भी समर्थन। व्यापारियों ने दी सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी। वो विकास हमें नहीं चाहिए। कल जोरदार बंद रहेगा और जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको कान जो है फाड़ के खून बाहर आना चाहिए, ताकि इनको पता चले क्या होती है दुकानदार की दुख दर्द, क्या होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एसी में बैठ के ऑर्डर निकालती है और व्यापारियों को जो है तबाह कर देती है। ऐसे ऑर्डर नहीं चलने देंगे। अच्छा, व्यापारी हर एक सरकार के साथ रहता है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अगर बीजेपी गलत काम करेगी हम उसका भी विरोध करेंगे, कांग्रेस गलत करेगी हम उसका भी विरोध करेंगे। जियो स्टोर खोलने के विरोध में अपनी पार्टी ने किया प्रदर्शन। कहा जियो स्टोर खोलकर व्यापारियों को खत्म किए जाने की है तैयारी। नेता ब्यूरोक्रेट केंद्र सरकार को कर रहे गलत गाइड। यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि ये जो रिलायंस के स्टोर खोलने जा रहे हैं गवर्नमेंट, इसको हम खोलने नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा और संज्ञान कीजिए, ताकि ये जो व्यापारी जो हैं ये परेशान ना हो और स्मूथली अपना काम करें। आगे कोरोना की मार की वजह से 1 साल हो गया है, जो व्यापारियों के काम ठप हैं, काम नहीं चल रहे हैं, लोगों ने लोन लिए हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही हैं। आपके माध्यम से हम यही अपील करते हैं कि ये ऐसा काम मत करिए जिससे लोग परेशान हो जाएं। और क्यों लगता है आपको कि कोई भी चीज़ नहीं लागू होती है तो वो सबसे पहले उसका अटैक जम्मू पे किया जाता है? ये गवर्नमेंट अपना वो अफसरशाही है, ये अफसरशाही इनको गलत गाइड कर रही है। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट जो है ये गवर्नमेंट को गलत गाइड कर रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पे सब कुछ है, आप देख लीजिए। या क्या 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 है, छोटे ड्राइवर बेचारे खत्म हो गए हैं, टैक्सी वाले खत्म हो गए हैं। पैंथर्स पार्टी ने काले झंडे दिखाकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का किया विरोध। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी घोषित न करने से हैं आहत। कहा जम्मू के लोगों की छोटी सी मांग भी नहीं हो रही पूरी। केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में जो ड्रामा कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों को हरगिज गवारा नहीं है। यूनियन टेरिटरी के पास जो पैसा था वो पैसा भी इन मंत्रियों के बड़े बड़े कारवां के ऊपर लग रहा है, कैवलकेड्स के ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी जम्मू कश्मीर को बदले में हासिल नहीं हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर की हालत खराब है। दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो पीने के लिए पानी की सुविधा लोगों को नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत खराब है। कांग्रेस ने भी किया चैंबर के जम्मू बंद का समर्थन। कहा भाजपा सरकार चंद बड़े ठेकेदारों को पहुंचा रही लाभ, जम्मू के छोटे दुकानदारों को खत्म करने पर आमादा है सरकार। पॉलिसी सामने आई है, उसके विरोध में कल जम्मू बंद का आह्वान किया है। उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी रिक्वेस्ट आई है। हम तो बहुत सी जन विरोधी जो नीतियां हैं भाजपा की, पिछले 7 साल से उनका विरोध करते आए हैं। और नोटबंदी से लेकर के हम तो ये मानते हैं कि भाजपा की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सारे देश के सामने हैं कि -23 हैं। जो आज तक देश की संपत्ति थी और देश का उनके ऊपर कंट्रोल था, आज चंद ठेकेदार और चंद प्राइवेट लोगों के हाथ में उनका ठेकेदार हो जाएगा। उसका आम शहरी आम आदमी पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक तो मुद्दा जो है इसके ऊपर हम जो है वो पूरा समर्थन जो है वो चैम्बर का कर रहे हैं और कल के बंद का आह्वान का पूरा समर्थन करते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया जम्मू बंद की कॉल का समर्थन। भारद्वाज बोले बार सदस्य भी हैं जम्मू कश्मीर के निवासी, स्थानीय लोगों की तकलीफ में उनके साथ खड़े रहेंगे हम। रेज किए हैं और हमसे सपोर्ट मांगी है। एजुकेशन वो कर रहे हैं, हमें उन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी सबसे उन्होंने सपोर्ट मांगी है। तो हम भी बार एसोसिएशन आपके थ्रू ये पब्लिक को और जम्मू सूबे के लोगों को अपना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम भी आपका साथ देंगे
जहाँ जब तक ये इशूज पब्लिक रिलेटेड इशू रहेगा। अगर कोई पर्सनलाइज कोई चीज़ करना चाहेगा यहाँ पे तो उस समय बार जो है कभी किसी आदमी के साथ खड़ी नहीं हो। तो आज हमने सिर्फ इतनी बात आपको कम्युनिकेट करनी थी कि हमारी भी जो एक इशू बेस्ड जम्मू सूबे के लोगों के साथ जुड़ी हुई जो मसाइल हैं उन पर हम भी अपनी सपोर्ट जो है। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं PHE डेली बेजर। कहा या तो सरकार डेली बेजरों को निकाल दे या पक्का करें। आज रात 8 बजे तक का सरकार को दिया समय। देखिए सर, मैं तमाम मीडिया को मैसेज देना चाहता हूं, हम तंग आ गए हैं, हम गोली खाने को तैयार हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे घर में रो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम कैसे पैसे दें, कैसे 600 का रिचार्ज कराए, बच्चों को कैसे पढ़ाएं सर। पहले कोरोना ने मार दिया, अब जो बीजेपी के लीडर और गवर्नर हमको मार रहे हैं। बंदा हमारा 61,000 सारा डेली वेजर है, सारा 61,000 डेली वेजर है। इन बीजेपी वालों ने 1.5 लाख कैसे पहुँचा दिया। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी बीजेपी का है। इन बीजेपी वालों को इधर से ना ठुड्डा मार के बाहर निकालना चाहिए। हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, बस हमें जो पहली हमारी सरकारें थी हमें वही चाहिए। हमें बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है, हमें बड़ी उम्मीद थी इनसे। हमने पहली सरकारों को वोट नहीं दिया, हमने इस बार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। NSUI के प्रदर्शनकारी छात्रों को फिर लिया गया हिरासत में। यूनिवर्सिटी ने मेजॉरिटी शीट को चेक ना करके नंबर नहीं किया डबल। छात्रों ने लगाया पुलिस पर गाली गलौज करने का आरोप। चांसलर से मिले, हमारे चांसलर से मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पूरे दिन जो है ये देखते हैं कि बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं, बच्चे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बड़ी एक जेन्युइन सी डिमांड को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपके पार्ट पे गलती हुई है, आपकी वजह से इनका एक एकेडमिक ईयर लॉस हुआ है। तो तब भी ये बच्चे चाहते हैं कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए। उनका एक्सक्यूज़ ये है कि एकेडमिक ईयर जो है वो अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जो सेशन मई में स्टार्ट होना था वो अक्टूबर तक डिले करवाने में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का हाथ है। जो सेशन अब अक्टूबर से लेके अगले मार्च तक चलेगा, तो ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बारीदार संघर्ष कमेटी ने श्राइन बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सनातन व हिंदू परंपराओं का मां के दरबार में हो रहा अपमान। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नारायणा भी किया गया आउटसोर्स। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पब्लिक रैली में वहाँ पर कहा था कि बारीदारों को हम परमानेंट उनका स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब पिछले दिनों केरला में माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने पब्लिक रैली में, जिसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, ये कहा था कि हिंदू मंदिर जो हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, भक्तों द्वारा चलाए जाने चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमने माननीय हाई कोर्ट में बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें हमने ये मांग की है कि वैष्णो देवी मंदिर जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर सरकार जो है वो सरकार के पक्ष में। युवा राजपूत सभा ने 23 सितंबर पर छुट्टी की उठाई मांग। महाराजा हरि सिंह की जयंती को लेकर की प्रतिमा की सफाई। युवा बोले छुट्टी ना देकर भाजपा ने महाराजा को भी दिया है बड़ा धोखा। ये म्युनिसिपलिटी मेयर साहब ही अस थकी आखी आखी है उनकी नजर पौंदी नहीं। तो लाइटां दिक्खी लाओ, सारियां लाइटां खराब न। ये खुद हूँ युवा राजपूत सभा टीम जी आई थी अपनी सफाई सुफाई कराई है, तो जी महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है उसकी तैयारी अस करा दें। देखो जेडे साढ़े पुराने लीडर थे वो जी भी रूलिंग पार्टी आती वो जाइए तो मिली जाते हैं, लेकिन युवा राजपूत सभा की जी डिमांड है, जो संघर्ष चला है, तो कोशिश करा दें कि प्यार कन्नै ही छुट्टी मिली आ। अगर ये छुट्टी गवर्नमेंट नहीं दिंदी है, बहाने मारती है, हमने विलेज दिवस किया, हमने वो किया, साड़ी एको डिमांड है जम्मू के डोगरे की सारे की 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह का जो मान है उसी बढ़ाना चाहिए, आने वाले सदियों में भी जो ना है वो चमकता रहे। चैम्बर के जम्मू बंद को ट्रांसपोर्टरों ने नहीं दिया समर्थन। कहा चैम्बर ने जल्दबाजी में लिया निर्णय, हम नहीं कर सकते चक्का जाम। कहा बंद के ऐलान से 5 दिन पहले हमें देनी होती है जानकारी। सरकार से कर रहे हैं वो जेन्युइन है
लेकिन जो बंद है, बंद का अभी हमने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमें जब भी कोई बंद करना पड़ता है तो कम से कम भी हमें 5 और 6 दिन पहले लोगों को बताना पड़ता है। आपने देखा होगा हमारी जो बसें हैं वो दूर दराज, बनी, बसोली, तो मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, और ख़ासकर जिन लोगों ने ये चक्का जाम की कॉल दी है, क्योंकि उसमें हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, कम से कम उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जो चक्का जाम की जो इन्होंने दी है उसमें हम अभी हमारा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमारा ये चक्का जाम होगा। शिवसेना की छड़ी यात्रा 6 अक्टूबर को मां के दरबार होगी रवाना। 7 अक्टूबर को पहले नवरात्रे पर श्री माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचेगी छड़ी। पवित्र अखंड ज्योत जम्मू के मुख्य बाजारों से होते हुए जाएगी कटरा का हिस्सा बने और मां का आशीर्वाद ले। ये यात्रा हमारी 6 अक्टूबर को MAM स्टेडियम से रवाना होगी और शोभा यात्रा के रूप में हम जम्मू के मुख्य बाज़ार, रघुनाथ बाज़ार, पुरानी मंडी, राय तिलक रोड, लिंक बाज़ार, मोती बाज़ार से होते हुए हम परेड की तरफ रवाना होंगे और परेड से ये यात्रा बसों के अंदर बैठकर हम कटरा के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के अंदर जम्मू कश्मीर इकाई के साथ हमारी महाराष्ट्र हाई कमान से भी कई हमारे जो है वरिष्ठ नेता, MLA जो हैं और सांसद और कई मंत्रीगण इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात से भी तमाम शिव सैनिक और मां के भक्तों का इस यात्रा के अंदर स्वागत है। हम उनको आमंत्रित करते हैं और जनता से अपील है कि इस यात्रा का बढ़ चढ़कर सहयोग। रोल बॉल एसोसिएशन ऑफ J&K ने उठाई मांग, कहा जम्मू की बदौलत पंजाब व हरियाणा में खिलाड़ियों को हैं बेहतर सुविधाएं। एसोसिएशन के सदस्यों ने उपराज्यपाल से मिलने की जताई इच्छा। स्पोर्ट्समैन को रिकग्नाइजेशन मिलती है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में भी मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे वो पंजाब और हरियाणा से ही थे। तो सर हमें ये खेलते हुए आज 15 साल हो गए हैं, लेकिन जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए उस हिसाब की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। एक स्पोर्ट्समैन अपना एक टाइम डाइवर्ट करके स्टडीज़ जहाँ पे लोग अपने परस्यू करते हैं आगे, हम एक टाइम डाइवर्ट करके स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें या फिर अपनी स्टेट का नाम रोशन कर सकें। तो सर वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी का जो इशू आ रहा है वो भी बहुत हमारा एमिनेंट इशू है सर इस वक्त। तो हम वही एड्रेस करना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से भी मिलना चाहते हैं और उनको हम अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि सर एक अब पीक आ चुकी है कि हमारा जो अब संतुलन है और जो हमारा मानसिक संतुलन है वो थोड़ा टूटने लगा है। और फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने MRP कम करने की उठाई मांग। राकेश बोले प्राइस बार के बीच नकली दवाओं को कैसे पकड़ पाएंगे हम। बोले दाम में हो पारदर्शिता, ना की जाए MRP पर टैगिंग। नकली दवा मार्केट में आएगी तो वो कैसे पता चलेगी। जो प्राइस वॉर, जो डिस्काउंट वॉर शुरू हो चुका है और अगर इतने मार्जिन हैं तो आम आदमी के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कम किया जाए। ये हमने गुहार लगाई है। यहाँ एक हमारा तिरंगा है, एक संविधान है, एक टैक्स है, तो यहाँ एक प्राइस क्यों नहीं होगी। जो आजकल भी विषय चल रहा है, कोई चेंज का बोल लीजिए, आप मार्ट्स का बोल लीजिए, कंपनीज को चाहिए एक प्राइस सबको देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को समझना होगा ये 8 करोड़ ट्रेडर्स का मुल्क है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी है, एक ही प्राइस लगेगी, चाहे वो गरीब है ट्रेडर या कोई बहुत बड़ी चेन उसको लेती है। और एक प्राइस के रहने से नकली दवाइयों का आना बहुत मुश्किल होता है। सेवा समर्पण अभियान में मराठा बस्ती पहुंचे भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया। मराठा बस्ती में लगाया आधार कार्ड का शिविर। आधार न होने से नहीं लग रही थी कोरोना वैक्सीन, अब होगी राहत। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को जन्मदिन था और ये फैसला किया है पार्टी ने कि इनका जन्मदिन 7 अक्टूबर तक हम मनाएंगे। जगह जगह सेवा के कार्य करेंगे, सभी काम करेंगे। इसी के चलते हुए आज हम यहाँ त्रिपुरा नगर के मराठा बस्ती में आए हैं। इस बस्ती के लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते तो उनका फिर वैक्सीनेशन का काम नहीं होता। तो मैंने जहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगवा के काम करा के आधार कार्ड इनके बनवाए हैं और इसके साथ साथ जो टीकाकरण है वो भी करवा रहे हैं। ये पूरा एक सप्ताह तक हम ये काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर कुलदीप जी हैं, वो भी आए हैं। इन्होंने कहा है कि मैं इन लोगों को जो सहायता होगी, स्वास्थ्य सहायता जो जिस किस्म की भी होगी,
जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।